हेलो हेलो हेलो। टिंग टोंग। मसी मसी लगता है मम्मी आ गई। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आ गई तुम अपनी बेटी को लेने? हाँ आ गई। अरे ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने, कितने गंदे कपड़े हैं ये। मम्मा कितने प्यारे कपड़े हैं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। नहीं, बहुत गंदे कपड़े हैं ये। कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं मौसी, ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। देखो ना, इन कपड़ों में हम दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी मेरी मम्मी की तरह कपड़े पहना करो। नहीं, अरे तुम ही देखो ना, कितने चीप कपड़े हैं ये। मुझे तो इसे अपने साथ ले जाने में शर्म आ रही है। तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहना दिए इसको। क्या बोल रही हो तुम? उसी ने ही बोला था कि मुझे भी पहल के जैसे कपड़े पहनने। उसके बोलने से क्या होता है, वो मेरी बेटी है, वो मेरे अनुसार चलेगी। मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। और तुम्हें लगता है मैं इन कपड़ों के लिए अपना स्टेटस डाउन करूंगी? अरे किसने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरह कपड़े पहनते हैं वो हाई स्टेटस वाले होते हैं? अरे समझदार महिला, पढ़ी लिखी महिला वह है जो स्वयं को तिजोरी की समान पूरा ढका रखती है। क्या तुम नहीं जानती, देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने के बाद भी शालीन वस्त्रों में और सर ढका हुआ रखती थी। ओ प्लीज, कैसी ओल्ड फैशन वाली बातें कर रहे हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बच्चियां कच्ची माटी की तरह होती है। इन्हें हम जैसा ढालना चाहें वैसे ढल जाएगी। तुमने इन्हें मॉडर्न बनाना चाहा, वो वैसे ही बन गई। और यहाँ मेरी बेटी के साथ रही तो वैसी बन गई। अरे तुम्हें नहीं पता, ये 21st सेंचुरी चल रही है, ये मॉडर्न जमाना चल रहा है। मुझे ही देख लो तुम। मैं पहले तुम्हारी तरह सिंपल थी, अब मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल के जैसे मॉडर्न बन चुकी हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मॉडर्न बन जाओ, वरना लोग हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम इस अंधी दुनिया में कुछ देख नहीं पा रही हो। क्या तुम नहीं जानती आजकल कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं? इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? जब बच्चियां ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं तो उन्हें देखकर कितने लोगों के परिणाम बिगड़ते हैं, जिससे जाने अनजाने में घटनाएं घट जाती है। तुम ही देखो ना, आज समाज में कितने दुराचार बढ़ रहे हैं। अरे तो इसमें ये समाज और पुरुषों की गलती है, इसमें हमारी क्या गलती। अब इनके चक्कर में हम अपनी बेटियों को पीछे रखेंगे क्या? देखने वालों के लिए तो हम एक वस्तु है। देखने वालों की भावनाएं बिगड़ जाती है, उनकी गलत भावनाओं के लिए हम ही जिम्मेदार है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर कल आगे जाकर मेरी बेटी के साथ गलत हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार किसे ठहराऊंगी। इसीलिए मैं आप सब माता और बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी वेशभूषा का अवश्य ध्यान रखें। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरी बातें समझ आई। और आप लोग ये मत समझिए कि तन को दिखाने से सुंदरता बढ़ती है। जो गुणी और सुशील होता है वही असल में सुंदर होता है। और इसी से ही हम अपने काम रूपी रोग को नष्ट कर सकते हैं। तो आइए इस काम रूपी रोग को नष्ट करने में गुरुवर के चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं। जयंती आई, गुरु आशीष लाई रे, गुरु आशीष लाई रे। केसरिया उड़त अबीर गुलाल, हमारो रंग केसरिया। केसरिया उड़त अबीर गुलाल, हमारो रंग केसरिया। केसरिया उड़त अबीर गुलाल।
वारुणी पी अनादि से मतवाला बन सदा फिरा, चारों गतियों में फिर कर में इच्छा ज्वाला में सदा गिरा। अब काम बाण विध्वंस हेतु ये मन सिज चरणों में लाया, इस मन का शासक स्वयं बनू है, सुधा सिंधु तुम दो छाया। भक्ति माथारी हो नाच रही हो रे, भक्ति माथारी हो नाच रही हो रे, गुरु थारा ही रंग रंग गयो रे। ओम ह्रीं श्रीं सुधा सागर मुनीन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। माइक वाला ध्यान नहीं देता है। दीदी दीदी मम्मी कहाँ है? पता नहीं क्यों, क्या हुआ? मैंने मम्मी को बताया था कि मेरे फ्रेंड्स घर आने वाले हैं। रुको, मैं अभी उनसे फोन करके पूछती हूँ। ठीक है। हेलो मम्मी, आप कहाँ हो? अच्छा, पार्लर पे किट्टी पार्टी जाओगी? अरे महीम तो कहता उसके फ्रेंड्स घर आने वाले हैं। लाओ दीदी, मेरे को बात करने दो। मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे फ्रेंड्स घर आने वाले हैं। अच्छा, लो दीदी बात करो। अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसा करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ, आप अपनी किट्टी पार्टी एंजॉय करो। ठीक है। मही, वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स कितनी देर में आने वाले हैं? दीदी सिर्फ 5 मिनट में आने वाले हैं। रुको, अभी अपन कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, उनसे पहले आ जाएगा। ठीक है। टिंग टोंग। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया, एक आप अपने घर ले जाओ, वैसे भी मैंने एक एक्स्ट्रा ही मंगाया था। ये कचरा हम नहीं खाते, हम घर की शुद्ध रोटी सब्जी खाते हैं। आर यू मैड? जिसे तुम खुद हमें देने आ रहे हो उसे ही तुम खाने से मना कर रहे हो? ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये नौकरी करनी पड़ रही है। चलो अब जाओ यहाँ से। दीदी दीदी ये लो तुम्हारे लिए पिज्जा और ये कोल्ड ड्रिंक्स। अरे यार महीम, हमने तुम्हें मना किया था ना, हम बाजार का कुछ भी नहीं खाते। अरे यार, मम्मी घर पर थी ही नहीं तो यही अरेंज हो पाया। अरे हम नहीं खाएंगे। तुम क्यों नहीं खाओगे? कितनी मुश्किल से मंगाया ना तुम्हारे लिए हमने। नहीं, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लो, हमें उठा के डस्टबिन में। मुझे किसने फेंका? मैंने फेंका। क्यों फेंका? हम तुम्हें नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि तुम बहुत गंदे हो। मुझे तो सब पसंद करते हैं, पर हम नहीं। मैं तो हर बच्चे और बड़े की पसंदीदा चीज हूँ। हमें देखकर न जाने कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। बताओ बताओ, मुझे कौन कौन खाता है? हाथ खड़े करो। मुझे कौन कौन खाता है? महाराज जी को देखकर डरो मत, उनको सब पता है। शायद इन्हें पता नहीं कि आज के जमाने में हमारे को पसंद करने वाले
कितने हैं? नहीं, तुम बहुत गंदे हो। हम और गंदे जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, इनसे पूछो, ये हमारे बिना रह नहीं सकते। अरे हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। अरे भाई, तुम ऐसा क्या जानते हो जो ये लोग नहीं जानते? अरे आपको क्या बताऊं, इनमें ऐसे पदार्थ डलते हैं जिनका नाम लेने से ही मुंह गंदा हो जाता है। अरे इनमें ऐसा क्या डलता है? पिग फैट। क्या पिग फैट? हाँ, जितने भी बाजार के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें ई नंबर लिखे होते हैं और ये ई नंबर पिग फैट को दर्शाते हैं। इसके अलावा पशुओं की चर्बी, हड्डियां का चूर्ण भी मिला होता है। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने बताया है। पर हम सब ऐसा कैसे मान लें? अरे आप सभी तो पढ़े लिखे हैं, गूगल पर जाइए, हेलाल चेक ई नंबर डालकर चेक कीजिए। दीदी चेक करके देखिए कहीं ये सही तो नहीं बोल रहे। हाँ जरूर। अरे हाँ, ये सही कह रहे हैं। इसे खाने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। अरे इन्हें तो सब पता चल गया। अब यह तो बीमारियों से बच जाएंगे। भागो भागो भागो। यह तो बस पिज्जा की बात थी। अगर आपको दूसरी चीजों से बचना हो तो यह बुक पढ़िए, जानिए, मानिए और बचिए। यह पुस्तक आपको बचाएगी। धिक्कार है हमें। एक तरफ हम अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं और दूसरी तरफ इन मूक प्राणियों की हिंसा कर पाप करते हैं, वो भी इस रसना इंद्रिय के लिए। महावीर भगवान का सिद्धांत, जियो और जीने दो को हम कैसे जीवित रखेंगे? एक तरफ क्षुधा रोग के नाशन के लिए गुरुदेव के चरणों में नैवेद्य समर्पित करते हैं और दूसरी तरफ मांस भक्षण करते हैं। आइए आज हम सब संकल्प लेते हैं, अब हम इन्हें नहीं खाएंगे और गुरुदेव के चरणों में क्षुधा रोग के नाशन के लिए नैवेद्य समर्पित करते हैं। मिला मन है मेरा खिला खिला। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी उनसे डोर जुड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी उनसे डोरी जुड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। संग डोल रहा, अरे मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा। मेरी उनसे डोर जुड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अब तक अगणित व्यंजन खाकर मैं तन की भूख मिटाता हूँ, पर शांत कभी ना हूँ
के संग मेरी उनसे डोर जुड़ गई रे। हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी उनसे डोर जुड़ गई रे। हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ 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 मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम ह्रीं श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशिनाय नैवेद्यं निर्विपामीति स्वाहा। हेलो हेलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे आज तो दिवाली है, चलो चलो अपन तो फटाके चलाते हैं। अरे रुको रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? यह पटाखे क्यों चला रहे हो? तुम्हें पता भी है इनसे कितना नुकसान हो सकता है। अरे मेरी एक दोस्त वो पटाखे चला रही थी और पटाखे चलाते चलाते उसकी आंखों में कुछ चला गया। डॉक्टर ने कहा है अब वो कभी नहीं देख पाएगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरी दोस्त से मिलवाती हूँ। चलो। देखो यही है मेरी दोस्त। उठो दोस्त, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? कौन है? मैं तुम्हारी दोस्त। अरे दीदी दीदी आपको क्या हुआ है? अरे अब मैं क्या बताऊं, मैं फटाके चला रही थी। फटाके चलाते चलाते अचानक से फटाके की चिंगारी आकर मेरी आंखों में चली गई। तब से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मम्मी पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि फटाकों के कारण इसकी आंखें चली गई है, अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों को सतर्क कर देना कि फटाकों से कितना नुकसान होता है। मैं तो मूर्ख थी जो गुरुवर के इतने समझाने के बाद भी इन चीजों को नहीं छोड़ा। मेरी तो सिर्फ आंखें गई है, ऐसा ना हो कल आपकी जान ही चली जाए। अब मैं सुंदर संसार को कभी नहीं देख पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अरे हम सब भी अब पटाखे नहीं चला पाएंगे। अरे बच्चों, आप दुखी क्यों बैठे हो? आज तो दिवाली है, हम तो फटाके चला रहे थे, लेकिन अब हमें उसके नुकसान पता चल गए हैं। अब हम दिवाली कैसे मनाएं? तो आप परेशान क्यों होते हो? यह त्योहार तो दीपों का है, जग में रोशनी फैलाने का है, ना कि अपने ही जीवन में अंधकार लाने का है। आपको पता है आज के दिन तो महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था और गौतम गंधर्व जी को केवल ज्ञान हुआ था। इसी खुशी में ही तो हम सब लोग दीप जलाते हैं। तो हम दीपावली कैसे मनाएं? अरे बहुत आसान है। जैसा कि पूज्य गुरुदेव मुनि सुधा सागर जी महाराज जी दीपावली पर्व के बारे में बताते हैं, हमें अपने परिवार के साथ शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन की थाल सजाकर केवली गौतम गंधर्व जी की पूजन करनी चाहिए। और यही नहीं, जो हम अपने इतने पैसे फटाके खरीदने में व्यर्थ करते हैं, उन्हें बचाकर किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। कैसे? जैसे अनपढ़ लोगों को पढ़ाकर, भूखे लोगों को भोजन देकर, घरों में अंधकार की बजाय प्रकाश फैलाकर। इस प्रकार से जीव हिंसा से भी बच सकते हैं। चलो चलो अपन सब मिलकर दीप जलाते हैं। आइए हम अपने मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरुवर के चरणों में यह दीप समर्पित करते हैं।
कहना। जिनवेश दिगंबर धार चले करने जग का उद्धार, गुरु का क्या कहना। गुरु प्रवचन भी दमदार करे, भक्तों से कितना प्यार, गुरु का क्या कहना। गुरु प्रवचन भी दमदार करे, भक्तों से कितना प्यार, गुरु का क्या कहना। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। सुधा सागर के गुरु विद्यासागर, सुधा सागर के गुरु विद्यासागर, संयम का संगम सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। मोहांधकार से पीड़ित हो, भवन में दुख भरपूर सहा, और राग द्वेष की धूप छाव से व्याकुल हो चकचूर रहा। अतएव गुरु यह तमनाशक मैं दीप समर्पित करता हूँ, तम सुधा दीप की ज्योति से मैं अंतर दीप जलाता हूँ। चरणों में सबको ठिकाना मिलता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। सुधा सागर के गुरु विद्यासागर, सुधा सागर के गुरु सागर, संयम का संगम सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। ओम ह्रीं श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय, दीपम निर्विपामीति स्वाहा। चलो चलो कुछ खेलते हैं। हाँ चलो कुछ खेलते। हाँ चलो आज अपन कैरम खेलते हैं। चलो चलो ठीक है। देखना ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं मैं जीतूंगा। नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं इस गेम का चैंपियन हूँ। अरे नहीं नहीं ये कोई बच्चों का खेल होगा जो तुम जीतोगे, मैं जीतूंगा। अरे ये अपना गेम डिस्टर्ब करने कौन आ गया, मैं देख के आता हूँ। टिंग टोंग। अरे अंकल
आप? बेटा आपके घर में से किसी बड़े को बुला दो। क्यों अंकल? देखो उन्हीं से ही काम है। अरे अंकल, हम छोटों भी बड़ों से कम नहीं है। चलिए अपन अंदर चलते हैं। अगर वो नहीं हो तो मैं जाता हूँ, मुझे निकलना है। अरे अंकल चलिए चलिए अपन अंदर चलते हैं। अरे अंकल, आप यहाँ क्यों आए हो? बेटा मैं यहाँ पे परफ्यूम्स बेचने आया हूँ। इनकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग है और तुम इसे लगाओगे तो तुम में से खुशबू आएगी और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अरे अंकल, क्या आपको हमारे में से बदबू आ रही है जो हम आपके ये गंदी चीज लगाएं? जो लोग गंदे होते हैं ना वो लगाते हैं ये। हम तो गंदे नहीं है। बेटा आप लोग नहीं जानते, यहाँ बेटे सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। वो जो अंकल बेटे हैं ना, कल उन्होंने मेरे से 2 बोतल मंगाई थी और ये जो आंटी बेटी है ना, कल इन्होंने मेरे से 4 बोतल मंगाई थी एडवांस में, वो भी इम्पोर्टेड। अरे अंकल, क्या आपको पता है ये कैसे बनता है? नहीं, मुझे नहीं पता। और ये सारे लोग भी अज्ञानी हैं, इन्हें क्या पता कि ये कैसे बनता है? क्या आप लोगों को पता है ये कैसे बनता है? मैं बताता हूँ। ये एक बिच्छू जानवर से बनता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और उसके बाद इसे मारा जाता है। मारने के बाद इसे गर्म पानी में डालकर इसे वेदना पहुंचाई जाती है। उसके बाद यह पशु लघु शंका करता है और समझ तो रहे हो ना लघु शंका? सुसु, जो कि बहुत ही सुगंधित होती है और कई तरह के सेंट और परफ्यूम बनाने में प्रयोग की जाती है। आप लोग लगाकर सोचते हैं कि आप में से खुशबू आ रही है, पर ऐसा नहीं है। आपकी इस 1 सेंट की बोतल में कई जीवों की चीख भरी हुई है। जब आप लोग इसे फुस फुस करके लगाते हो तब आपको क्या उन जीवों की चीख सुनाई देती है? नहीं देती होगी। एक तरफ तो हम जैनी अष्टांगी सुगंधी धूप खेकर कर्मों को जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन अशुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं। देखिए, आज ये आपके सामने मुनिराज बैठे हैं। इन्होंने दीक्षा के बाद से कभी नहाया भी नहीं। क्या आपको इनमें से बदबू आती है? नहीं ना। ये सुगंध और दुर्गंध तो अपने कर्मों का फल है। जिस प्रकार से ये मुनिराज अपने तप के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, आइए हम भी ऐसे मुनिराज के चरणों में अष्टांगी धूप खेकर हमारे कर्मों की भी निर्जरा करते हैं।
सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्विपामीति स्वाहा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बड़ों के आशीर्वाद से और मेरी इतनी वर्षों की मेहनत का परिणाम मुझे मिला है। आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ और मेरे गांव के लोगों ने मेरे सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें वे अपनी परेशानियां मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। आइए चलते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको अपने गांव में आकर? मुझे यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या यहाँ पर सभी लोग ठीक हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। जो खुशहाल गांव हुआ करता था, आज वही गांव कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। अरे आप उन श्यामलाल जी को तो जानते ही होंगे, जो आपके पड़ोसी थे। वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। क्या? अरे मदन लाल जी को तो तुम भूल ही गए, उनको भी तो शुगर की बीमारी है। आजकल तो गांव में कई तरह की बीमारियां होने लगी है। हाँ, पर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपके खान पान के तरीके में या आपकी खेती करने के तरीके में कोई बदलाव आए हैं? जिस प्रकार से खेती आपके पूर्वज किया करते थे, क्या उसी प्रकार से खेती आप लोग भी करते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। आजकल तो हम फल फ्रूट भी खाने लगे हैं, और तो और जो फ्रूट निश्चित समय पर आते थे, अब तो वह हर समय उपलब्ध है। क्या कहते हैं आप लोग उसे? सीजनल फ्रूट। अब तो वह हर महीने के हर दिन मिल जाते हैं। और तो और खेती में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। बस पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स और फसल को कीट से बचाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड यूज करने लगे हैं। पहले तो हमें जूस बनाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और आजकल तो हम अपने बच्चों को बाजार का जो पैक जूस आता है, जो कभी भी फ्रीज से निकाल करके पी सकते हैं, वो पिलाने लगे हैं, और वो लगते भी बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे यही तो कारण है आप लोगों की बीमारी का। आप लोग जो ये 12मासी फल व सब्जियों का यूज करते हैं, क्या आपको पता है इन्हें कितने हार्मफुल केमिकल्स के यूज से प्रिजर्व किया जाता है, और इन्हें समय से पहले ही बड़ा करने के लिए इनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और आप लोग जो रिफाइंड ऑयल का यूज करने लगे हैं, शायद आपको पता नहीं, इसे 7 तरीके के हार्मफुल केमिकल्स के यूज से बनाया जाता है, जो आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप जो ये पैक्ड जूस का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े भी हैं? इनमें फ्रूट का पना 2% से भी कम होता है, और इन्हें कई सालों तक यूज करने के लिए इनमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। चलो, ये तो हुई फलों और सब्जियों की बात। तो क्या खेती के लिए भी कुछ होता है? खेती में जो आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ये आपकी फसल को और आपकी खाद को कई प्रकार तक हानि पहुंचा सकता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। इनसे बचने का कोई उपाय है? हाँ, है ना। आप जो भी फल व सब्जियां खाएं, सबसे पहले उन्हें गर्म पानी में नमक डालकर धो लें और फिर ही खाएं। और ये 12मासी फल, सब्जियां, पैक्ड जूस, इनका इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि ये मौसम की सहूलियत के अनुसार होता है। और खेती में भी आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और इसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने कई तरीके के प्रोग्राम भी चलाए हैं, जैसे जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिट इंडिया मूवमेंट आदि। इसलिए जो भी खाएं, सबसे पहले उनके बारे में जानें। अच्छा, यही कारण था इन खतरनाक बीमारियों का। इसलिए हमारा देश ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में विश्व में 120वें स्थान पर है। शायद डॉक्टर साहब के बताए समाधान को हम अपनाएं तो हमारा देश भी स्वस्थ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आइए हम ऐसे निरर्थक फलों की कामना को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में मोक्ष फल की प्राप्ति हेतु यह फल अर्पित करते हैं। कर आत्म को संसार मार्ग पर घुमा रहा,
जिस मोक्ष सुफल को पाने का यह शुभ प्रतीक तरु का फल था, शुभ प्रतीक तरु का फल था। अतएव तुम्हारे चरणों में अर्चित करता हूँ मैं यह फल, हे सुधा सिंधु वह शाश्वत फल मिल जावे हो जिससे सब हल। सुन लो गुरुदेव की वाणी कहती है ये, जिन वाणी खाना दिन छिप खाना चाहिए, पीना छान करके पानी। सुन लो गुरुदेव की वाणी। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हाँ मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। ओम ह्रीं श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इन सब की अर्थात हमारा कोई मूल्य है भी या नहीं? वैसे देखा जाए तो हमारा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब हम भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं तो अपनी कीमत भी तो बढ़ जाती है। हाँ यह बात भी सही है, भगवान के चरणों में जाकर तो सबकी कीमत बढ़ जाती है। हाँ? फिर हमारी क्यों नहीं बढ़ेगी? हाँ ये बात सही है, लेकिन अपनी कीमत करता कौन है? जब किसी वस्तु का अभाव होता है तो उस वस्तु की कीमत अपने आप बन जाती है। हाँ यह बात सही है, लेकिन अपना भाव किसको होगा, किस कारण से होगा, किसको अपनी जरूरत पड़ी है? हमारी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ सच्चे देवशास गुरु के भक्त होते हैं। वो कैसे? सच्चे देवशास और गुरु के भक्तों को अपने कर्म काटने होते हैं तो उन्हें अपनी जरूरत तो पड़ेगी ही। हाँ यह बात सही है, जब किसी व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों को काटना होता है तो अच्छे कार्य तो करने ही पड़ते हैं। हाँ क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हाँ बहन, यह तो प्रकृति का नियम है। हाँ क्योंकि बीज के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसमें हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ बहन, मैं समझ गई, जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा ही फल मिलेगा, अतः हमें सोच समझकर अपने कर्म करने चाहिए। तो आइए अब हम गुरुदेव के चरणों में अनंत पद की प्राप्ति हेतु अर्घ समर्पित करते हैं।
बोध प्राप्ताय आर्यं निर्विपामीति स्वाहा। अरे आज तो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। हाँ, आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एलक परम सागर से मुनि सुधा सागर बना दिया था। काश हम भी उस पावन धरा ईसरी पर हुए उस दृश्य के साक्षी बन पाते। धन्य है वह भूमि ईसरी की, जहाँ ईसुरवारा का लाल ईसरी में चलता फिरता तीर्थ बन गया है। हाँ हाँ, कितने आश्चर्य की बात है। तीर्थ वंदना के उद्देश्य से निकला युवक उस दिन स्वयं ही तीर्थ समान हो गया था। इसका श्रेय गुरुदेव को तो जाता ही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उनके बचपन के संस्कार, उनकी सच्ची ईमानदारी और लगन का परिणाम है? हाँ हाँ बिल्कुल, याद है मुझे 1967 का वह दृश्य जिस दिन जय पंच कल्याणक में जाने की जिद कर बैठे थे। अरे जरा अच्छे से तो बताओ। नमस्ते व्यास जी। नमस्ते नमस्ते रूपचंद जी, आइए, कैसे आना हुआ, बैठिए। अरे वो जय की वार्षिक परीक्षा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जय तो बड़ा ही होशियार है। वो बात नहीं है, वार्षिक परीक्षा नजदीक आ रही है और जय है कि रहली पंच कल्याणक में जाने की बात कर रहा है। बेटा जय, अगर तुम वार्षिक महोत्सव में जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा और नंबर भी तो कम आएंगे। हाँ हाँ मास्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरा मन वहीं लगेगा, इससे भी मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। रूपचंद जी, सुन रहे हैं आपकी जय की बात? अब आप ही समझाइए इसे। आप लोग मेरा विश्वास करें, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। मेरे वहाँ जाने से नंबर कम नहीं होने दूंगा। कैसे कम नहीं होंगे? चौथी कक्षा में 75% अंक आए थे, 5वीं कक्षा में 80% आना चाहिए। अरे इतने अंक तो मैं ले आऊंगा। और रही बात महोत्सव की, जो हमें भारी शिक्षा देता है, धर्म की पढ़ाई भी तो हमारी इसी से पूरी होती है। रूपचंद जी, जैसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सही कह रहे हैं मास्टर जी आप। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए वहाँ जाने की। अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना। धन्यवाद। अरे वैसे जय की शिक्षा का क्या परिणाम रहा? तुम सोच भी नहीं सकते। कहाँ तो जय ने सिर्फ 80% की बात की थी, पर वो तो उससे भी कहीं ज्यादा लिया है। इतने कितने अंक प्राप्त कर लिए जय ने? पूरे 85%। यही तो है धर्म का प्रभाव। पर लोग इसे आजकल कहाँ समझते हैं। वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजकर समझते हैं कि उनके बच्चे सब जानते हैं, उनके बच्चों को हर तरीके का ज्ञान है, और धर्म के काम में भेजकर या पाठशाला भेजकर समझते हैं कि उनके बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, वे उनके बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और उनका स्टैंडर्ड खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा में भी अव्वल व प्रथम होता है, वही होता है सच्चा ज्ञानी। और आज के दिन यही है सच्चे ज्ञानी, यही है सच्चे ज्ञानी और यही है सच्चे ज्ञानी। बहती ज्ञान की धार, गुरुवर तुम्हारे द्वार, सुधा सागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। बहती ज्ञान की धार, गुरुवर तुम्हारे द्वार, सुधा सागर महाराज तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर
रत्नत्रय के रूप हो विद्या गुरु के को, भवसागर से तार दो वे शिव के रूप। मुनिराज तुम्हारी पूजन से संकट दल सब टल जाते हैं, इसलिए समर्पित जयमाला चरणों में तुम्हें चढ़ाते हैं। बन करके राही शिव पथ के हमको भी राह दिखाते हो, जिनवाणी के प्रस्तोता पर आगम से सृष्टि बनाते हो। जब तक भटके हैं हे मुनिवर, ऋषियों में समय गवाया है, नर जन्म महादुर्लभ मिलना जिसको क्षण क्षण ठुकराया है। हे मुनिवर शिव पथ पर चलकर तुमने जो रूप सवारा है, यह तीन लोक में अनुपम है और अन्य न सुख का दाता है। इसलिए किरण बनकर मुनिवर हम सबको सदा जगाया है, जिनवाणी के कदमों पर चल मुक्ति का मार्ग दिखाया है। तुम सचमुच ही अमृत लेकर विश्व मन कराने आए हो, है जीर्ण रोग मम हड्डी में जिसकी औषध तुम लाए हो। आकर के विद्या गुरुवर को तुम विद्या भानु कहलाए, है भाग्य सभी हम भाव्यों का जो ऐसे मुनिवर हम पाए। इसकी तो महिमा है न्यारी, जीवन पुस्तक जो सदा खुली, जब चाहो सभी पीयूष पियो, हर लो तुम दुख जो अति भारी। यह भाव भक्ति है, कीर्तन है, शब्दों को जोड़ बनाया है, निज अंतर तम की वीणा से जिन छंदों के ही गाया है। ये सुधा सिंधु है तपोपूत, चरणों में मेरा हो प्रणाम, बस चंद्र सूर्य की राहों पर शाश्वत विचरो बनकर महान। गुण गाओ उस ज्ञान के सागर जिनके पार, भव सागर को तार के, भव सागर को तार के पाओ पूर्ण प्रकाश। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, सुधा सागर महाराज। तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। ओम ह्रीं श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपेत्। हाँ, शीघ्र अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएं। समस्त दिल्ली वाले भाई नीचे पहुंच जाएं, वापस उसी स्थान से निकल जाएं। हेलो। इस अर्घ के साथ में परम पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से सुधा सागर प्रभावना संघ दिल्ली वाले, जो कि लगभग 2.25 फुट के श्रीफल चांदी के साथ महार्घ समर्पित करने आते, एक बार इनकी भावनाओं के सम्मान में ताली हो जाएंगे और चलते हैं आगे गुरु अर्घ के लिए। हेलो हेलो, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही सही परंपरा है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है और संयम की यात्रा बढ़ती जाती है। सर्वप्रथम एक दीप जला, उससे अगला दीप जला, उससे अगला दीप जला। इस प्रकार दीपक से दीपक जलते आ रहे हैं। इस युग में सर्वप्रथम एक दीप जला, आज भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान का दीपक, उससे जला गणधरों का दीपक, उससे जला आचार्यों का दीपक। आचार्यों के दीपक जलते चले आ रहे हैं। जलते जलते एक दीप जला, आचार्य विद्यासागर जी का दीपक। आचार्य विद्यासागर जी ने अपना दीप जलाया आचार्य ज्ञान सागर जी से, और फिर इतने सारे दीपक जलाए कि जलते चले आ रहे हैं, जलते चले आ रहे हैं। ये सारे दीपक कितना प्रकाश दे रहे हैं। ये ज्ञान का प्रकाश आज पूरे देश विदेश में फैल रहा है। किसके ज्ञान का प्रकाश? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के ज्ञान का प्रकाश। इस प्रकाश से मिला
एक तरफ साहित्यकारों को साहित्य का प्रकाश, गरीबों को रोजगार का विकास, बालिकाओं को प्रतिभा स्थली का विकास, गांवों की रक्षा के लिए गौशाला का विकास, देश की संस्कृति का विकास और न जाने कितने लोगों को जीवन दान। आइए ऐसे महान संत के चरणों में, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में यह अर्घ्य समर्पित करते हैं। देव की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है गुरुवर हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है गुरुवर हर चीज मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से हर काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत। यह अरुण का
सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम धूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जय जिनेंद्र। और खसान है मुंह ठीक पर थू खसान। मैं भी बस बढ़िया हूँ। और खी कामू आप होयो। मैं मुनिषी सुधा सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस में आई हूँ। तू जाना कौन है कि मुनिषी सुधा सागर जी महाराज ने? मुँह जानू तो हूँ। भूल गई मुनिषी सुधा सागर जी महाराज ने जाका गुरु विद्यासागर जी है। हाँ हाँ वही ना, जाका दादा गुरु ज्ञान सागर जी। पर ज्ञान सागर जी का गुरु कोई हा? ज्ञान सागर जी का गुरु आचार्य श्री शिव सागर जी हा। शिव सागर जी का गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी हा। और वीर सागर जी का गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी हा। छोको छोको यह बात है। यह मूल परंपरा का परिपाटी है। ई परंपरा में आज तक कोई भी प्रकार को भेदभाव न करो गयो। ई परंपरा में आज तक 13-20 पंथ की बात न करी गई। ई परंपरा में आज तक 13-20 पंथ को झगड़ो न करो गयो। या 13-20 पंथ आप लोग करियो है या थोड़ा लोग 13-20 पंथ को झगड़ो पार समाज न तोड़ रहा है, संस्कृति न तोड़ रहा है।